हम हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पौंग डैम के किनारे बसा हुआ है। डे एंड नाइट के इस चुनावी सफर में आज आपको ले चलते हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, कितना हुआ है यहाँ पर विकास, क्या कहना है यहाँ के नेताओं का और क्या है चुनावी मुद्दे और क्या रहेगा जनता का रुख आने वाले विधानसभा चुनावों में। ये है देहरा विधानसभा क्षेत्र। देहरा, कांगड़ा, जसवा, परागपुर, ज्वालामुखी और नगरोटा विधानसभा से घिरा हुआ है। इसी विधानसभा क्षेत्र में खूबसूरत महाराणा प्रताप रिजर्वायर है, जिसे हम पौंग डैम के नाम से भी जानते हैं। पौंग डैम में अक्टूबर से लेकर मार्च तक विदेशी पक्षियों का भी डेरा लगा रहता है। 42 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े पौंग डैम को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था। बहुत से विस्थापितों के चेहरे पर उस विस्थापन का दर्द आज भी देखा जा सकता है। परिसीमन के बाद पूरे प्रदेश में काफी फेरबदल हुआ है। कुछ हलके नए बने हैं, जबकि कुछ हलकों के नाम छोड़कर उनके ज्यादातर इलाके बदल दिए गए हैं। इन्हीं में से एक देहरा विधानसभा क्षेत्र भी है। देहरा विधानसभा को जसवा के 46 पोलिंग बूथ, जबकि ज्वालामुखी विधानसभा के 20 पोलिंग बूथ को मिलाकर बनाया गया है। देहरा जसवा विधानसभा की ज्यादातर पंचायतों को जोड़कर बनाया गया है। लिहाजा इस सीट का आकलन हम जसवा सीट के लिहाज से करेंगे। देहरा विधानसभा में कुल 67,203 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की तादाद 33,660 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 33,543 है। जसवा या कहे देहरा विधानसभा की सीट कभी से बीजेपी कांग्रेस का गढ़ नहीं रही है। 1982, 1990 और 2003 में सीट पर बीजेपी ने विजय पताका फहराया, जबकि कांग्रेस ने 1985, 1993, 1998 और 2007 में यहां से जीत दर्ज की। फिलहाल जसवा से कांग्रेस के निखिल राजौर उर्फ मनु शर्मा विधायक हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में निखिल राजौर ने बीजेपी के विक्रम सिंह को 118 मतों के अंतर से पराजित किया था। निखिल राजौर को 17,692 वोट पड़े, जबकि विक्रम सिंह को 17,574 मत हासिल हुए। देहरा विधानसभा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस के नरेंद्र ठाकुर और बीजेपी के अनुराग ठाकुर के बीच मुकाबला था, लेकिन बाजी अनुराग ठाकुर के हाथ लगी। इस बार निखिल राजौर देहरा के बजाय नई गठित परागपुर जसवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। कहा जा रहा है निखिल राजौर के प्रभाव वाले 80% इलाके जसवा परागपुर में शामिल किए गए हैं। यही वजह है कि वो विधानसभा चुनाव में देहरा के बजाय परागपुर जसवा का रुख कर रहे हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बन गई है, बड़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक फ्रॉम वन कॉर्नर दूसरे कॉर्नर तक 107 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बड़ी पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन ठीक है, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है, लोगों का साथ है, प्यार मिल रहा है मेरे को। नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो बनी है उसमें भी लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हैं और कांग्रेस का बहुत अच्छा आधार है यहाँ पे। निखिल राजौर के परागपुर जसवा शिफ्ट होने की खबरों के बीच देहरा से कांग्रेस के कई टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम है पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर का। विप्लव के सियासी अतीत और अनुभव को देखते हुए उनकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है। विप्लव जसवा सीट पर 1985, 1993 और 1998 में जीत का पताका फहरा चुकी हैं, जबकि इसी सीट से वो 2 बार साल 1990 और साल 2003 में चुनाव हार चुकी हैं। विप्लव निखिल राजौर उर्फ मनु शर्मा की बहन भी हैं। ऐसे में जानकारों की राय में उन्हें टिकट मिलने के आसार ज्यादा हैं। विप्लव के मुताबिक वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए विकास के आधार पर जनता से वोट मांगेंगी। इसके अलावा वो देहरा को कांगड़ा से अलग करके जिला बनाने की मांग को भी प्रचार के दौरान उठाएंगी। समस्याएं तो कभी समाप्त नहीं होती, विकास का भी कोई एंड नहीं है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
आपको आज अगर सपोज कीजिए आपको आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल गया तो नेक्स्ट टाइम आप कॉलेज चाहेंगे, और इस तरह से ही आपकी हर समस्या जो है और उसके आपकी सहूलियतों के मुताबिक। पहले था कि बिजली नहीं है, बिजली ही होनी चाहिए, चलिए आपने बिजली दे दी, आ गई। फिर एक फेज है जी, अब हमको 3 फेज चाहिए, क्योंकि आज परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है। अब जैसे हमीरपुर अलग हुआ, डिस्ट्रिक्ट बना 72 में, तब भी मेरे माता मिसेस अल्लाह शर्मा वो वहां की मिनिस्टर भी थी, एमएलए भी थी, तो उन डिस्ट्रिक्ट बना, कितनी डेवलपमेंट हो गई। इसी तरह से ऊना डिस्ट्रिक्ट बना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू तो पंजाब के टाइम में ही जो है, लाहौल स्पीति पंजाब के टाइम पे ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया था प्रताप सिंह कैरो ने, कुल्लू भी बन गया। ये जरूरी बात है कि डेवलपमेंट होती है। आपको बता दें कि परिसीमन से पहले परागपुर आरक्षित सीट थी, लेकिन हदबंदी के बाद परागपुर जसवा एक विधानसभा सीट बना दी गई है। ऐसे में परागपुर के कांग्रेसी विधायक योगराज नई सीट की तलाश में जुट गए हैं। खबर है कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान देहरा से टिकट के लिए दावा ठोकने वाले हैं। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में योगराज ने नवीन धीमान को 342 वोटों के अंतर से पराजित किया था। योगराज के मुताबिक अगर उन्हें देहरा से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो प्रचार के दौरान उनके एजेंडे में कांग्रेस शासन में कराया विकास और देहरा को अलग जिला बनाने की मांग प्रमुख होगी। इसके अलावा देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और पौंग डैम के विस्थापितों का मसला भी योगराज प्रचार के दौरान उठाने का मन बना रहे हैं। जिला बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का अपना इसमें स्पष्ट रुख कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पौंग डैम हॉस्टिस की स्टेट लेवल की एक मीटिंग भी नहीं करी पौने 5 वर्ष में। अगर मौका मिलेगा तो हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे मसले जो वो पौंग डैम हॉस्टिस के हल हो चुके हैं, लेकिन जो कमियां रहती है उनको उनके लिए पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से भी देहरा विधानसभा से टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार। कृपाल टिकट मिलने की सूरत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने में हो रही देरी और पौंग डैम के विस्थापितों का मसला प्रचार में उठाने का मन बना रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते देहरा में खुलना प्रस्तावित था, जिसको कांग्रेस की राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। केंद्र सरकार ने प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार से इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा था, वो भूमि उपलब्ध देहरा में करवा दी गई। देहरा के लोगों का ये मानना है कि देहरा के साथ जो भेदभाव है वो तभी दूर हो सकता है कि अगर वो जिला का इसको दर्जा मिलता है। बीजेपी के टिकट की दौड़ में मलकीत परमार भी शामिल हैं। मलकीत के चुनावी एजेंडे में देहरा को जिला बनाना है ताकि इलाके का विकास हो सके। मेरा प्रमुख मुद्दा ये होगा कि विधानसभा इस देहरा जो क्षेत्र है या देहरा जो हेडक्वार्टर है इसको जिला बनाया जाए, ये मेरी पहली प्रमुख मांग होगी। वहीं बीएसपी भी नई बनी देहरा विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब नजर आ रही है। बीएसपी के टिकट पर हरिओम ने साल 2007 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2912 वोट अर्जित किए थे। हरिओम इस बार भी बीएसपी के टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हरिओम एक प्रचार एजेंडे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देहरा के लिए है उसकी कक्षाएं शाहपुर में और धर्मशाला में चलाई जा रही हैं, छोटे छोटे भवनों में। तो यही कक्षाएं गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा में भी चलाई जा सकती थी, यही कक्षाएं गवर्नमेंट कॉलेज हरिपुर में चलाई जा सकती थी। इसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर धूमल जी ने अपनी जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को गुमराह करने की ही बात की है। यहाँ जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, पौंग डैम को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था। इन विस्थापितों में ज्यादातर देहरा विधानसभा में ही रहते हैं। इन लोगों के चेहरे पर आज भी विस्थापन का दर्द देखा जा सकता है। विस्थापन के दौरान इनसे हालांकि कई तरह के वायदे किए गए थे, लेकिन ये आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
कई जिम्मेदार ने जमीन लिया डैमे च इन्हें आदियां कई आधे मरबे दिते कई नहीं दिते कई हालतियों केस चले कई दो बार क्लेम मिला कई अपील चलिया कई नहीं अज दिन कई ने क्लेम मिले। ज़्यादा जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगार न कोई सारी समस्या है जी। पानी की वजह से हम बेघर हुई हो। हाँ जी, कई मरबे मिले कई नहीं मिले। वहीं अगर देहरा विधानसभा के मूल निवासियों की बात करें तो उनमें विकास के मसले पर रोष है। ये लोग चाहते हैं कि देहरा को जिला बनाया जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द स्थापित किया जाए ताकि इलाके का विकास हो। ये कमेटी एरिया, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, रास्ते के काम कोई नहीं हुए हैं। जो सीवरेज के द्वारा उठाए गए थे वो खत्म है, वो रास्ते अभी तक नहीं बने। कोई ऐसी मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी इतों ना हॉस्पिटल है, डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, कोई सर्जन नहीं है इतों, ना तो कोई इतों स्पेशलिस्ट है, कोई गौनी जाए, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। सिंचाई वास्ते कोई पर्पज, कोई सब्जी लगानी है, कोई फसल वास्ते सिंचाई नहीं है। एक जिले की प्रॉब्लम है तो भी डिस्ट्रिक्ट बनाने का साड़ा मुद्दा एक बहुत बड़ा शहरां दी अगे अजकल इहदे बारे ज्यादा जोर मारा देना बट बनी नहीं पाया हाले तक। अपना डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो बहुत अच्छी हो जाएगा विकास अपना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आनी थी यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, वो अभी नहीं, इसका काम नहीं हुआ अभी। लेकिन हल्के में मतदाताओं का एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि यहाँ विकास के काम हुए हैं। सड़क, पानी, बिजली, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है देहरा में। यहाँ सबसे मतलब अच्छा पानी और बिजली की व्यवस्था है, कभी भी नहीं जाती। विकास की रफ्तार हो जाए इस गांव में ठीक चल रही है, बड़ा अच्छा विकास हो रहा है। गांव की परेशानियां जो हैं बहुत सारी हल हो गई हैं। फैसिलिटी पहले से अच्छी है, अब पहले थोड़ी बहुत कमी होती थी, अब ठीक ठाक ही है, पहले से अच्छा है। ग्राउंड भी अच्छा है यहाँ का। पंचायत दी सड़कों भी बनिया और हैंडपंप भी लगे, पीने के पानी की भी काफी डेवलपमेंट हुई। ये सड़कों के काम हो गए, ये पार दियां रस्ते बनी गए, या इतने पुल बनी गए नरेगा के तहत। अच्छा पैसा खर्च किया जिन्हें, स्कूलों की भी डेवलपमेंट हुई, कमरे जो पैसे भी मिले, कोई डंगे भी लाए। बहरहाल देहरा की जनता विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। नेता भी चुनावी समर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। देखना होगा कि नई बनी देहरा विधानसभा सीट किस पार्टी के प्रत्याशी के भाग्य का उदय का कारण बनती है। डिलिमिटेशन के बाद देहरा विधानसभा क्षेत्र एक नया विधानसभा क्षेत्र बना है जिसमें परागपुर और जसवा की काफी पंचायतों को मिलाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस इस क्षेत्र की अनदेखी को लेकर एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, परंतु एक बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सहमत है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र को जिले का दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहां पर विकास हो सके और यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किसको मौका देगी, बीजेपी या कांग्रेस को, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुमित क्लेर के साथ किरणदीप, डे नाइट न्यूज, देहरा।